ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। हेलो दोस्तों, हम आपसे क्षमा चाहते हैं क्योंकि कुछ तकनीकी कारणों की वजह से हम आपके सामने वीडियो नहीं लेके आ पाए। हम जल्द ही आपके सामने रक्त बीजा का अगला भाग लेके आ रहे हैं, वो भी अगले शुक्रवार को। तब तक के लिए रक्त बीजा के पिछले भागों का आनंद उठाइए। धन्यवाद। ये कहानी भले ही आपके लिए नई हो, पर इसके किरदार आपके लिए नए नहीं हैं। आपको याद होगा कि नरभक्षी के जाने के बाद काली दुनिया का सम्राट काल असुरा ने पूरी मानव जाति को एक धमकी दी थी। वो ये कि ये तो सिर्फ नरभक्षी था। हमारी काली दुनिया में ऐसे करोड़ों राक्षस हैं जो इस मानव जाति के विनाश का कारण बनेंगे। इंसानों, तैयार रहना। मैं जल्द ही अगला शैतान तुम्हारे दुनिया में भेजने वाला हूं। आज लगभग 1 महीना हो गया, पर कहीं से किसी राक्षस या शैतान की हमारे दुनिया में आने की खबर नहीं आई। पर काल असुरा भी शांत बैठने वाला नहीं था। वो जरूर किसी भयानक राक्षस को धरती पर भेजने की तैयारी कर रहा होगा। बरसात का मौसम था। बादलों में बिजली ऐसे चमक रही थी कि मानो अब जोर से नीचे गिरकर धरती के 2 टुकड़े कर देगी। बिजली के इतने कड़कने के बाद बारिश भी नहीं हो रही थी। आसपास के गांव के लोग भी भारी चिंता में थे, क्योंकि यह घटना सिर्फ आज रात की ही नहीं, पिछले 2 रातों से ऐसा हो ही रहा था। अचानक बिजली का कड़कना बढ़ गया और ऐसे लगने लगा कि आसमान 2 हिस्सों में फट रहा है। कोई चीज आसमान को चीरती हुई बाहर आने की कोशिश कर रही थी। एकदम से आसमान के 2 टुकड़े हो गए और एक तेज रोशनी बाहर आई। वो रोशनी सीधे जमीन पर आ गई। जैसे ही वो रोशनी आसमान में गायब हो गई, आसमान फिर से पहले की तरह दिखने लगा और जोर से बारिश हो गई। बरसात की वजह से सारे गांव में एक खुशी का माहौल छा गया। पर सब लोग उस रोशनी और उस आवाज को भूल गए थे जो गांव के बाहर गिरी थी। वो अच्छा संकेत बिल्कुल नहीं था। बारिश के रुकने के बाद सारा माहौल शांत हो गया था, पर जंगल के अंदर से कुछ आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई किसी चीज को जोर से पटक रहा है। एक आदमी अकेला उस घने जंगल में एक पेड़ पर अपने सिर को पागलों की तरह पटक रहा था। उसका सिर पटकना इतना जोरदार था कि पूरे जंगल में वो सुनाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद वो रुक गया और अपने सिर पर हाथ लगाकर देखने लगा। उसके सिर से खून नहीं निकल रहा था, पर पटकने के कारण वो जगह पूरी तरह से लाल हो गई थी। वो आदमी बेचैन हो गया। उसने जल्दी से नीचे पड़ी हुई एक लकड़ी उठाई और अपने आप को जोर जोर से मारने लगा। उस मार से उसके कपड़े फट गए, पर उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। उसने गुस्से से वो लकड़ी फेंक दी। अचानक उसे एक आकाशवाणी जैसी आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज किसी और की नहीं,
बल्कि काल दुनिया के अधिपति काल असुरा की थी। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम धरती पर हो और इस भूलोक पर तुम्हारा खून इतनी आसानी से नहीं बहेगा? और सबसे अहम बात यह है कि तुम अपना खून इतनी आसानी से नहीं बहा सकते। अगर तुमने ऐसा किया भी तो उसका कुछ असर नहीं होगा। जब तक कोई इंसान तुम्हें चोट पहुंचाकर तुम्हारा खून नहीं बहाता, तब तक तुम्हारी शक्तियां बेकार हैं। यह वक्त बर्बाद मत करो। जाओ, किसी इंसान को ढूंढो। उस आदमी ने किसी आज्ञाकारी जानवर की तरह काल असुरा की बात मान ली और गांव की तरफ किसी इंसान को ढूंढने जाने लगा। जैसे ही वो गांव में पहुंचा, उसने देखा कि 3 लोग, गोपी, रामनाथ और भरत, आग जलाकर उसके सामने गप्पे लड़ा रहे थे। वो आदमी उनके पास आया। क्या बात है भाई, इतनी रात को घूम रहे हो? नींद नहीं आ रही है क्या? तुम तो हमारे गांव के नहीं लगते, कहां से आए हो? उस आदमी ने आसमान की तरफ देखा और कहा, बहुत दूर से। अरे तुम्हारे दूर के गांव का कोई नाम पता तो होगा ना? बोल तो ऐसे रहा है जैसे कोई आसमान से टपका हो। अरे तनिक रुको भाई, गांव में नया है, मतलब हमारा मेहमान है। इसका सिर देखो, लगता है इसे चोट आई है। बैठो भाई और शांति से बताओ। ये क्या बेहुदा हरकत है? तुम समझते क्या हो अपने आप को? हमारे ही गांव में आकर हमारे ही दोस्त को मार रहे हो। गोपी और रामनाथ उस आदमी की तरफ बढ़े और उसे पीटने लगे। अरे 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 रुक जाओ भाई, क्या कर रहे हो? इतना मत मारो बेचारे को, अरे वो मर जाएगा। अरे रुक जाओ, क्या क्या कर रहे हो? दोनों ने उसे छोड़ दिया। उस आदमी को अब बहुत चोट आई थी। वो पागलों की तरह अपने शरीर पर देख रहा था। वो ऐसी चोट ढूंढ रहा था जिससे खून बह रहा हो, पर उसका खून अब भी बाहर नहीं आ रहा था। मारो मुझे, हाँ? रुक क्यों गए? जोर से मारो। अरे मेरा खून निकलना चाहिए। मारो मुझे। लगता है दिमाग पर चोट लगने की वजह से पागल हो गया है। छोड़ो, यही रहने देते इसे, हम घर चले जाते हैं। नहीं, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। उस आदमी ने भागकर उस आग में से एक लकड़ी उठाई और भरत के पेट में घुसा दी। वो आग वाली लकड़ी पेट में घुसते ही उसने वही दम तोड़ दिया। गोपी और रामनाथ वो सब डर कर देख रहे थे। देखो, मैंने तुम्हारे दोस्त को मार दिया, अब मारो मुझे। आओ, मारो ना मुझे, आओ ना। उस आदमी की बात सुनकर दोनों को बहुत गुस्सा आया। गोपी और रामनाथ ने आग में से एक एक लकड़ी उठाई और उस आदमी को मारने के लिए आगे आए। दोनों ने ही उस आग वाली लकड़ी से उस आदमी को बहुत मारा और आखिरकार गोपी के एक वार से उसके हाथ से खून बाहर आया।
खून को बाहर आया देखकर वो आदमी बहुत खुश हुआ। वो खुशी से उस खून के बूंद की तरफ देख रहा था। वो खून की बूंद उसके हाथ से फिसलकर नीचे जमीन पर गिर गई और वो जोर जोर से हंसने लगा। अब आएगा मजा। वो आदमी उस बूंद की तरफ और देख रहा था। गोपी और रामनाथ भी उस बूंद को देखकर डर रहे थे। कुछ देर बाद वो बूंद मिट्टी में मिलकर गायब हो गई। उस आदमी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये कैसा हुआ। ये कैसे हो सकता है? मेरा खून ऐसा जाया नहीं जा सकता। महाराज, महाराज, ये सब क्या है? तुम अपने असली रूप में आए बगैर अपनी शक्तियां नहीं इस्तेमाल कर सकते। अपने असली रूप में आकर जब तुम अपना खून बहाओगे तभी तुम्हें उसमें शक्तियां मिलेंगी। इतना कहकर काल असुरा शांत हो गया। वो आदमी जोर से चिल्लाकर अपनी असली रूप में आने लगा। प्यास हूँ मैं रक्त का, भक्त 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 मैं बस मौत का। रक्त 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 प्यास हूँ मैं रक्त का, भक्त 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 मैं बस मौत का। रक्त बिजा। उस राक्षस को देखकर गोपी और रामनाथ डर गए। रक्त बिजा उन दोनों की तरफ बढ़ने लगा। वो दोनों डर के मारे पीछे जाने लगे। मारो मुझे, मेरे पास आओ, मारो मुझे, मारो। जैसे ही रक्त बिजा उन दोनों के पास आया, गोपी ने अपने हाथ में जो लकड़ी थी उसे जोर से घुमाया। उसके कारण रक्त बिजा के छाती पर चोट लग गई और उससे खून बहने लगा। रक्त बिजा उस खून के बूंद को गौर से देखने लगा। जैसे ही वो खून की बूंद नीचे जमीन पर गिरी, एक बूंद से एक और राक्षस पैदा हुआ जो दिखने में बिल्कुल रक्त बिजा की तरह ही था। रक्त बिजा जोर जोर से हंसने लगा। मेरी शक्तियां काम कर रही हैं। अब मैं अपनी पूरी सेना बनाकर पूरे मानव जाति का विनाश कर दूंगा और इसके लिए मुझे बहुत सारा खून पीना होगा। दोनों राक्षसों ने गोपी और रामनाथ को पकड़कर उनका खून पीना शुरू किया। धरती पर मौत का साया फिर से छाने लगा। इस बार शैतान बहुत ताकतवर और शक्तिशाली था। खून बहाकर उसे मारना नामुमकिन था, क्योंकि खून की हर एक बूंद से वो खुद को जन्म दे रहा था। इस रक्त बिजा का क्या होगा आगे? ये अपनी सेना तैयार कर पाएगा या नहीं? क्या इसे खत्म किया जा सकता है? अगर हां, तो कौन करेगा? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए रक्त बिजा का अगला भाग। जैसा कि हमने पहले भाग में देखा कि यह रक्त बिजा नाम का राक्षस अपनी खून की बूंदों से अपने नए अवतार बना रहा है, जो बिल्कुल उसकी तरह दिखते हैं। यह अवतार रक्त बिजा का कहां मानता था। एक सिपाही की तरह काम करने लगा था। मुझे तुम्हारी तरह और रक्त बिजा पैदा करने हैं। इसके लिए हमें इंसानों के साथ युद्ध करना होगा और इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि वो मुझे चोट पहुंचाए, ताकि मेरी खून की बूंदें और रक्त बिजा पैदा कर सके। अब चलो। वो दोनों रात के समय गांव में आ गए। गांव गहरी नींद में सो रहा था। बस दूर से किसी पशु की रोने की आवाज आ रही थी।
वो दोनों गांव की सड़कों पर किसी को ढूंढ रहे थे कि तभी उन्हें एक गरीब बूढ़ा अपने घर की तरफ जाता हुआ दिखा। रात के अंधेरे में बूढ़े को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो हाथ में एक लकड़ी लिए उसके सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अचानक उसके कंधे पर एक हाथ पड़ा। वो बूढ़ा अचानक से डर गया और पीछे मुड़ा। उसकी आंखें पहले से कमजोर थी और रात का समय होने के कारण उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उस बूढ़े को सिर्फ 2 आकृतियां दिखाई दे रही थी और वो भी धुंधली सी। बूढ़े को लगा वो दोनों कोई इंसान हैं, इसलिए वो उनसे बात करने लगा। आपको रात के समय ऐसे नहीं घूमना चाहिए। रात को काले साए घूमते हैं। सच कहा तुमने। रक्त बिजा की आवाज सुनकर बूढ़ा थोड़ा सा घबरा गया। आपकी आवाज थोड़ी सी अजीब सी है और काफी भयानक भी। शुक्रिया। क्या आप हमें देख सकते हैं? ठीक से नहीं देख सकता, बस इतना पता चल रहा है कि तुम 2 लोग हो। क्या आप हमारा एक काम करेंगे? कर देता, पर अभी बहुत रात हो गई है, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। बेकार में तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। नहीं बिगड़ेगा, और वो काम इसी वक्त करना जरूरी है। तुम वो काम अच्छे से कर पाओगे। तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो तो ठीक है। क्या करना होगा? तुम्हारे हाथ में जो लाठी है ना, उससे तुम्हें मुझे मारना होगा। क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं किसी को चोट पहुंचाने के सख्त खिलाफ हूं। भोला इंसान। देखो, तुम मुझे मारकर मुझे चोट नहीं पहुंचा रहे, बल्कि मेरी मदद कर रहे हो। मुझे तो तुम लोग ठीक नहीं लग रहे। देखो, मैं यहां से जा रहा हूं। बूढ़ा इतना कहकर जाने के लिए मुड़ा और उसने जैसे ही अपना कदम बढ़ाया, रक्त बिजा के अवतार ने उसे पीछे से पकड़कर रोक लिया। सरदार ने कहा उन्हें चोट पहुंचाओ, मारो उन्हें। बूढ़ा अब बहुत डर गया। उसके हाथ से लाठी भी छूट गई थी। मुझे नहीं लगता कि ये बूढ़ा हमारे किसी काम का है। इसके वार से तो मुझे एक खरोच भी नहीं आई। इसका खून ही मेरे लिए काम आ सकता है। तो मार डालूं इसे? नहीं, पहले इसे पता चलना चाहिए कि इसका सामना किससे हुआ था। उसका खून किसके काम आने वाला है, ये उसे पता चलना चाहिए। रक्त बिजा धीरे धीरे उस बूढ़े के पास गया और उसकी आंखों पर हाथ रखकर मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही रक्त बिजा ने अपना हाथ हटाया, बूढ़े की आंखें जवान हो गई और उसे सब साफ दिखने लगा। जैसे ही बूढ़े ने रक्त बिजा और उसके अवतार को देखा तो डर के मारे थर थर कांपने लगा। राक्षस! रक्त बिजा नाम है मेरा। इतना कहकर रक्त बिजा ने उस बूढ़े को एक झटके से मार गिराया और उसका खून पीने लगा। रक्त बिजा के वार से बूढ़े के अंदर से एक अजीब सी जोर से चीख निकली।
उस चीख से एकांत में ध्यान लगाकर बैठे हुए बाबा और गुरुजी डर गए और उनका ध्यान भंग हो गया। गुरुजी, क्या आपने वो चीख सुनी? हाँ, मैंने सुनी। बेहद डरावनी और खतरे की चीख थी। हमने ऐसी चीख पहले कभी नहीं सुनी थी। जब नरभक्षी किसी का शिकार करता था तब वो शिकार ऐसे ही चिल्लाता था। तुमने सही कहा, ये वही चीख है। गुरुजी की बात सुनकर बाबा डर गया। गुरुजी, मतलब क्या नरभक्षी लौट आया? नहीं, वो नहीं लौट सकता। पर मुझे काल असुरा की एक बात याद आ रही है। लगता है उसने अपना दूसरा राक्षस पृथ्वी पर भेज दिया है। मगर बाबा, वो कौन है और हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो कहां है? वो सब रास्ते में पता चल जाएगा। अब हमें तुरंत उस चीख की दिशा में जाना चाहिए। ठीक है गुरुजी, मुझे लगता है कि वो चीख ईशान्य की ओर से आई थी। मुझे भी यही लगता है। हमें देर नहीं करनी चाहिए। बाबा और गुरुजी उस आवाज की दिशा की ओर चल पड़े, पर उन्हें पता नहीं था कि आगे कौन सा खतरा उनके सामने खड़ा होने वाला है, क्योंकि यह शैतान नरभक्षी से ज्यादा मायावी और खतरनाक था। यहां गांव में एक गरीब घर था। वहां एक लड़की खाना बना रही थी। इस लड़की का नाम था सरवरी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखकर किसी का इंतजार कर रही थी। उसके पीछे दीवार पर उसकी और उसके पिताजी की तस्वीर टंगी हुई थी। सरवरी का बाप वही बूढ़ा आदमी था जिसे रक्त बीजा ने मार दिया था, पर सरवरी इस बात से अनजान थी। आज क्या हुआ पिताजी को? इतनी रात तक तो वो कभी बाहर नहीं रुकते, हमेशा जल्दी आ जाते हैं। कहीं वो रास्ता भटक तो नहीं गए? नहीं, रोज का रास्ता है, भूल तो नहीं सकते। पर उन्हें अंधेरे में कम दिखाई देता है, इसीलिए चिंता है। नहीं, ऐसे घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। मुझे पिताजी को ढूंढने जाना ही होगा। सरवरी रात के अंधेरे में अकेली पिताजी को खोजने के लिए निकल पड़ी, पर वो इस सच से अनजान थी कि उसके पिताजी की बेरहमी से हत्या हो गई है। बहुत समय बाद बाबा और गुरुजी उस चीख का पीछा करते हुए बूढ़े की लाश की तरफ आए। जैसे ही उन दोनों ने लाश को देखा, उनके तो होश ही उड़ गए। लाश से बहुत बदबू आ रही थी। गुरुजी, इतनी बेरहमी से कौन मार सकता है, और वो भी एक बूढ़े आदमी को? अभी पता चल जाएगा कि ये काम किसका है। गुरुजी ने उस लाश के सिर पर हाथ रखा और मंत्र पढ़कर उसकी याद को देखने की कोशिश करने लगे। गुरुजी को यह देखने में बहुत तकलीफ हो रही थी, पर आखिरकार वो कामयाब हो ही गए। गुरुजी आंखें बंद कर यहां जो भी हुआ वो देखने लगे। देखते देखते गुरुजी डर के मारे पीछे हट गए। उनका शरीर पसीने से लथपथ था और सांसें फूल रही थी। क्या हुआ गुरुजी? क्या देखा आपने? कौन था वो? रक्त बीजा। रक्त बीजा? ये कौन है गुरुजी? काल असुरा का नया राक्षस रक्त बीजा। नरभक्षी से भी ज्यादा ताकतवर और मायावी भी, जो अपने ही खून से अपने जैसे लाखों रक्त बीजा राक्षस पैदा कर सकता है। गुरुजी की बात सुनकर बाबा भी बहुत डर गया। इतने में वहां सरवरी आई। उसने देखा कि किसी लाश के पास बाबा और गुरुजी बातें कर रहे थे।
तुम कौन हो बेटी? पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और तुमने इन्हें क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था इस बूढ़े आदमी ने तुम्हारा? हाँ? क्या बिगाड़ा था? देखो देखो, हमने इन्हें नहीं मारा। इसे मारने वाला कोई राक्षस है। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुमने ही इन्हें मारा है और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रुक जाओ बेटी। तुम्हें हम पर यकीन नहीं है तो ठीक है, मैं तुम्हें साक्षात दिखाता हूं कि यहां क्या हुआ था। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर शक किया, पर मैं इस राक्षस को नहीं छोड़ूंगी और मैं अपने पिताजी का बदला जरूर लूंगी। देखो बेटी, इस लड़ाई में तुम अकेली नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। हम तीनों मिलकर उस रक्त बीजा को खत्म करेंगे। तीनों ने कसम खा ली कि वो रक्त बीजा को खत्म करेंगे, पर इस रक्त बीजा को कैसे खत्म किया जा सकता है? क्या ऐसा होगा या फिर रक्त बीजा इन तीनों को मार डालेगा? ये सब जानने के लिए देखिए रक्त बीजा का अगला भाग। जैसा कि हमने रक्त बीजा के दूसरे भाग में देखा कि बाबा और गुरुजी लौट आए हैं और उनके साथ रक्त बीजा का विनाश करने के लिए एक लड़की भी जुड़ गई। अब ये तीनों मिलकर रक्त बीजा की कहानी को आगे ले जाएंगे। जिस रात सरवरी के पिताजी की रक्त बीजा ने हत्या की, उसी रात तीनों ने रक्त बीजा का विनाश करने की ठान ली और उसी रात तीनों सरवरी की कुटिया में आगे की योजना बनाने के लिए इकट्ठा हुए। तीनों इसी बात से चिंतित थे कि रक्त बीजा को कैसे मारा जाए, क्योंकि उसे चोट पहुंचाने का मतलब था खुद के मौत को बुलाना। हम रक्त बीजा की जान नहीं ले सकते, पर उसे कैद जरूर कर सकते हैं। नहीं, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरे पिताजी की हत्या की है। उस रक्त बीजा को इसका जवाब देना ही होगा। देखो बेटी, अपनी भावनाओं पर काबू रखो। हम उसे नहीं मार सकते। हाँ, और तुम इस सब से दूर ही रहो तो अच्छा होगा। ये सब बातें तुम्हारे लिए नहीं हैं। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आप रोज इस तरह के राक्षसों से लड़ते हो। देखो सरवरी, गुरुजी से तमीज से बात करो। ये मेरे गुरु है, इनका अपमान मैं सहन नहीं करूंगा। कौटिल्य, रुको, ये वो नहीं, उसका गुस्सा बोल रहा है। देखो बेटी, रोज तो नहीं, पर हाँ, एक बार ऐसे ही एक राक्षस से हमने सामना किया है। उस वक्त हम मरते मरते बचे हैं। इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं कि इस राक्षस को हमें अपनी विद्या से काबू करने दो। नहीं, मेरा इन मंत्र विद्याओं पर ज्यादा विश्वास नहीं है। मेरे पिताजी एक मंजे हुए शिकारी थे। उन्होंने बड़े बड़े जानवर अकेले मार गिराए थे। वो रहे उनके हथियार जो उन्होंने अपने हाथों से बनाए थे। वो हमेशा से एक बात कहते थे, असली ताकत खुद के अंदर होती है। हाथ में हथियार हो तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारे पिताजी तो चले गए, अब इन हथियारों का तुम्हें क्या उपयोग होगा?
क्यों नहीं होगा? मेरे पिताजी ने मुझे सारे हथियार चलाना सिखाया है। मैं सभी हथियार बखूबी से चला सकती हूँ। देखना चाहोगे? अरे नहीं, हमें नहीं देखना। पर हम तुम्हें कब से समझा रहे हैं कि कौटिल्य रुको। ये नहीं समझने वाली। इसे हमारे साथ आने देते हैं। देखो बेटा, तुम आ सकती हो, पर हमसे बिना पूछे कोई भी कदम मत उठाना, क्योंकि वो हम सबके लिए घातक हो सकता है। अब सुनो, रक्तबीजा आज की तरह कल रात को भी गांव में आकर शिकार करेगा। हमें उसे गांव के द्वार पर ही रोकना होगा। ठीक कहा गुरुजी आपने। इससे गांव वालों पर कोई खतरा नहीं होगा। योजना के मुताबिक रात होते ही सरवरी, बाबा और गुरुजी गांव के द्वार पर आए। सरवरी के हाथ में उसके पिताजी का बनाया हुआ एक हथियार था। रक्तबीजा अभी तक वहां नहीं आया था। तीनों ही पेड़ के पीछे छिपकर रक्तबीजा का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद तीनों को किसी की आहट सुनाई देने लगी। उन्होंने पेड़ के पीछे से देखा तो उन्हें रक्तबीजा और उसका अवतार गांव की तरफ नजर आते हुए दिखाई दिए। तीनों भी पहली बार रक्तबीजा को देख रहे थे। रक्तबीजा के उस रूप को देखकर तीनों बहुत डर गए। हे भगवान, ये तो नरभक्षी से भी ज्यादा खतरनाक और खूंखार लगता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली। सरवरी बेटा, तुम यही रुको। जब तक मैं ना कहूं बाहर मत आना। चलो कौटिल्य। गुरुजी और बाबा जल्दी से रक्तबीजा के सामने जाकर खड़े हुए और उसे गांव के द्वार पर ही रोक लिया। देखो तो कौन पधारे हैं हमारे स्वागत के लिए। गुरुजी और बाबा। रक्तबीजा के मुंह से अपना परिचय सुनकर दोनों डर गए। तुम हमें कैसे जानते हो? तुम्हें कौन नहीं जानता कौटिल्य बाबा। तुमने ही तो नरभक्षी को अपना आखिरी पड़ाव पार करने में सहायता की थी, है ना? और ये तुम्हारे गुरुजी जिसने तुम्हें इतना मूर्ख बनाया। कौन ज्यादा मूर्ख है ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी मूर्खता तो तुमने की है इस धरती पर आने की। नरभक्षी ने ठीक ही कहा था। गुरुजी में अकड़ बहुत है, पर कोई बात नहीं। नरभक्षी का अधूरा काम मैं पूरा करूंगा। तुम दोनों को मारने के बाद सारे संसार का विनाश करूंगा। मेरे रहते ये संभव नहीं। सरवरी, मैंने तुम्हें बाहर आने से मना किया था। तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी बेटा। तुम चली जाओ। मुझे क्षमा कीजिए गुरुजी, लेकिन छुपकर रहना मेरे खून में नहीं। मैं इस राक्षस के आंख में आंख डालकर युद्ध करना चाहती हूँ। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम मुझसे युद्ध करो, पर ये मेरे लिए बहुत अपमानजनक बात होगी कि मैंने एक औरत जाति से युद्ध किया। क्यों रे गुरुजी, तुझे कोई पुरुष नहीं मिला जो मेरा सामना कर सके? तुम्हारे लिए तो मैं अकेले ही काफी हूँ। रक्तबीजा को सरवरी की ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने अवतार को इशारा करके तीनों को मारने के लिए कहा। रक्तबीजा का वो अवतार तेजी से तीनों की तरफ बढ़ा। गुरुजी ने आगे आकर उसका सामना किया। उन्होंने अपनी छड़ी ऊपर उठाई और मंत्र पढ़कर उसे एक जगह पर रोक दिया। सरवरी ने गुस्से में जो हाथ में उसके हथियार था उससे उस रक्तबीजा के अवतार पर जोर से वार किया। सरवरी के वार करते ही वो अवतार फिर से खून की बूंदों से बिखरकर मिट्टी बन गया। बाबा और गुरुजी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि ये सब वे पहली बार देख रहे थे। नहीं, ये कैसे संभव है?
रक्त बिजा गुस्से से आग बबूला होकर सरवरी को मारने के लिए दौड़ा। सरवरी की हिम्मत आसमान छू रही थी। वो रक्त बिजा को ऐसे आता देख जरा भी नहीं डरी और उसके सामने मजबूती से खड़ी रही। रक्त बिजा के वार से सरवरी को बचाने के लिए बाबा और गुरुजी बीच में आए, पर रक्त बिजा ने उन्हें एक वार में ही दूर फेंक दिया। बाबा और गुरुजी घायल होकर नीचे गिर गए। रक्त बिजा सरवरी की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। सरवरी के नजदीक जाकर जैसे ही उसने अपना हाथ उसे मारने के लिए उठाया, सरवरी ने अपने हथियार से जोर से उसके शरीर पर वार किया। सरवरी के वार करते ही रक्त बिजा का बहुत सारा खून जमीन पर गिर गया और अवतार पैदा हुए। रक्त बिजा ये देखकर बहुत खुश हुआ, पर अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद वहां किसी ने नहीं की थी। रक्त बिजा दर्द के मारे जोर जोर से चीखने लगा। उसका घाव बहुत ही गहरा था। दर्द के मारे वो नीचे गिरा। खून से जो अवतार बने थे उन्होंने सरवरी पर हमला किया। रुको, छोड़ दो उसे और मुझे यहाँ से ले चलो। सारे अवतार पीछे मुड़ गए और रक्त बिजा को उठाकर अंधेरे में गायब हो गए। सरवरी भी उनके पीछे जाने लगी, पर गुरुजी ने उसे रोक दिया। जाने दो उसे, वो जख्मी है। वो लौटकर तुम्हें ढूंढता हुआ जरूर आएगा। रक्त बिजा को उसके अवतार जंगल में ले गए। रक्त बिजा अब भी दर्द में था। उसका खून तो रुक गया था, पर घाव अब भी ताजा था। महाराज, ये कैसे संभव है? आपने तो कहा था मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। इस धरती की मामूली लड़की कैसे मुझे चोट पहुंचा सकती है? और मेरे अवतार भी उसके सामने पराजित हुए। ये कैसे संभव है? बताइए महाराज, बताइए ये कैसे संभव है? रक्त बिजा, मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि इस बात की खबर मुझे नहीं थी। मैं इस बात की खोज करता हूं, तब तक तुम उस लड़की से संभल कर रहना। और हाँ, हो सके तो कुछ दिनों तक बाहर मत आना। रक्त बिजा वही दर्द के मारे चिल्ला रहा था। आखिर क्या है इस सरवरी का राज? क्या उसके पास कोई विशेष शक्ति है या कोई विद्या है? क्या उसके पास जो हथियार है वो कोई मायावी है? और क्या लगता है कि रक्त बिजा फिर से लौट आएगा? ये सब जानने के लिए देखिए रक्त बिजा का अगला भाग। और हाँ, अगर आपको अगला भाग देखना है तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना होगा @SkullTales। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे सारे न्यू स्टोरीज आप सबसे पहले देख सकें। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमें कमेंट करके ये बताएं कौन सा पार्ट आपको बहुत पसंद आया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं @SkullTales।